यहाँ पे एक टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के सवाल है प्रांजल सिंह जी का। इन्होंने पूछा है कि टेक्सटाइल सेक्टर का अभी ओवरव्यू क्या है, क्या ये बांग्लादेश वाले मुद्दे के चलते तेजी पकड़ सकता है, क्या बांग्लादेश में इस समय जो स्थितियां हैं उसका फायदा भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को मिल सकता है, और इसमें पर्टिकुलरली लक्स इंडस्ट्रीज पर इनकी नजर है, क्या ये 1600 के ऊपर खरीदना अच्छा रहेगा। तो चलिए पहले आपको ना ये टेक्सटाइल वाला व्यू बताता हूँ और इस चीज़ को आप रिलेट करेंगे जो केमिकल इंडस्ट्री के साथ हुआ था। कभी भी एक अपॉर्चुनिटी, कंट्री स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी आती है तो वो एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी इन नेचर होता है। उसको स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए कंट्री के गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए क्या हुआ था केमिकल सेक्टर में, जब चाइना ने अपने यहाँ केमिकल कंपनीज को बंद करना शुरू किया था पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी भारत में क्रिएट हुई थी कंपनीज, केमिकल कंपनीज के लिए। वहाँ पे दो ट्रिगर मिले केमिकल कंपनीज को हमारे यहाँ, एक कोविड के कारण और दूसरा चाइना में पॉल्यूशन कंट्रोल के कारण। और इसीलिए केमिकल कंपनीज के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स सब अपने लेवल से डबल 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 चलने लगे, वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो गया। ओके, वो टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी कभी भी स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाई, इसलिए आपने देखा केमिकल कंपनी 2 साल 3 साल से जाके उनके स्टॉक प्राइसेस सो गए। ये एग्जाम्पल को अब आप यहाँ पे सुपर इम्पोज कीजिए टेक्सटाइल के केस में। टेक्सटाइल में कुछ कितना 7,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का कुछ पीएलआई है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन पीएलआई होना एक बात है, उसको इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, जैसा मैं इंडस्ट्री प्लेयर्स को लेके समझ पाता हूँ। टेक्सटाइल का जो लाइफ साइकिल है ना, जहाँ से आप कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, और प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में कॉटन प्राइसेस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारा वहीं पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाता है। कॉटन से फिर आप उसको स्पिनिंग में लेके जाते हैं, स्पिनिंग से फिर आप उसको कपड़े बनाते हैं, कपड़ा बना के उसको कपड़ा बना के फिर उसको फिनिश्ड गुड बनाते हैं, जिसमें आपका जो भी कपड़ा बने, चादर बने, शर्ट बने, जो भी बने, तौलिया बने, वो बनाते हैं। और वो बना के फिर आप एक डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं और एक एक्सपोर्ट मार्केट में बेचते हैं। ये आपका लाइफ साइकिल है। इस बीच में एक और कंपनी का नेचर जुड़ता है टेक्सटाइल कंपनी सेक्टर के लिए, वो होता है हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मशीन लगता है, तो टेक्सटाइल मशीन टूल्स की कंपनी भी जुड़ जाएगी इस पूरे लाइफ साइकिल में, इनिशियल स्टेज पे ही, या जब आप कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे तब। इसमें अपॉर्चुनिटी टेक्सटाइल में इंडिया के लिए बहुत है। गवर्नमेंट का सपोर्ट, गवर्नमेंट चाहती है इस चीज़ को प्रमोट करना, लेकिन अभी वो सही बैठ नहीं पा रहा, जो पीएलआई है वो सही तरीके से बैठ नहीं पा रहा सेक्टर के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बांग्लादेश में हुआ, और ऑफ कोर्स टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश काफ़ी आगे निकल चुका था, इनफैक्ट हमें भी तकलीफ होने लगी थी। अपॉर्चुनिटी है, 100% है, और इसका टैक्टिकल बेनिफिट आपने देखा होगा, कंपनी की स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी चल चुके हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक बेनिफिट में कन्वर्ट होने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फटाफट इस पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा बिफोर बांग्लादेश में नया गवर्नमेंट फॉर्म होके अपने इस इंडस्ट्री पे फिर से फोकस डालने लगे। उसके पहले अगर इस चीज़ को कैप्चर कर लिया जाता है, मे बी अगले 3-6 महीने में, तो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। और हमारे, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्लेयर्स को, एसोसिएशन को सुन भी रहा था, वो कह रहे हैं हमारे पास इंस्टेंट कैपेसिटी है, अगर हमको बोला जाए तो हम इंस्टेंट कैपेसिटी उसको क्रिएट कर सकते हैं और हम डिमांड को सर्विस कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अपॉर्चुनिटी, टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी को स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के हमारे पास नो हाउ है, अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की। अब गवर्नमेंट का सपोर्ट है, थोड़ा सा मिलेगा तो ये टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक में कन्वर्ट हो सकती है। अब इसके बाद आते हैं आपका लक्स इंडस्ट्रीज पे। ओके, इन्होंने 1600 पे खरीद रखा है और जाहिर तौर पे अभी अच्छे फायदे में बैठे हुए हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है राजीव कि लक्स में अच्छी अपसाइड आ रही है। अभी तक किसी भी तरह से ट्रेंड मुझे खराब नहीं लगता है। प्रांजल ने जहाँ से भी खरीदा हो, आप 2000 का मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। अगर वो जब तक है, आपकी चीज़ें ऊपर, आपका स्टॉक ठीक ठाक और आगे भी चल सकता है, लेकिन 2000 के नीचे ट्रेंड चेंज हो जाएगा और जो भी ये टेम्पररी बेनिफिट प्राइस में दिख रहा है वो खत्म हो सकता है। जी, लेकिन सोमेश, यहाँ पे जो इनका खरीद भाव था 1600 का, क्या वो एक तरह से ब्रेकआउट लेवल था, उन्होंने एक अच्छे मौके पे पकड़ा? 1600
हाँ, सही जगह पकड़ा। ब्रेकआउट 1600 पे तो था नहीं राजीव जी, लेकिन इन्होंने एक्चुअली स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पकड़ा, बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छा पोज़ीशन लिया।